स्याग्बामुग्लाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं नमो रिंतायं नमो सिद्धायं नमो आर्यायं नमो सायायं नमो लोयसोयसावुडं अनंत पुरुष दखवानी की एक जड़वान शीतला सोमी की एक जड़वान महावीर सोमी की पुरुष आचार्य भगवान कुंद कुंद सोमी की पुरुष आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ उर्दमाइन स्वामी के शासन में हम से बैठते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग सर्वण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को जगती के प्राणी मात को एक अवय दान के रूप में प्रदान किया है। धर्म अधर्म आकाश काल जीव पुद्गल इन 6 द्रव्यों से मंडित लोग हैं। ऐसे लोक में जितने संबंध हैं इन 6 के अंतर्गत हैं। धर्म अधर्म आकाश काल इन 4 द्रव्यों में कोई किसी का संबंध नहीं। चारों द्रव्य पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन है। काल अपने समय पर गतिमान है। काल के माध्यम से जीव व्यवहार को प्राप्त हो रहा है। आयु की प्राप्ति आयु का क्षय इसका बोध जीव काल के माध्यम से कर रहा है। लेकिन ज्ञानियों काल कहता है मैं सदा एक सा होता हूं पर सबके काल एक से नहीं होते। एक गूढ़ रहस्य। समय कहता है मैं सुबह के 6 बजते तब भी मैं शाम के 6 बजते हैं, अगले सुबह भी 6 बजते हैं, अगले शाम को भी 6 बजते हैं, रात्रि में 12 बजते हैं तो दिन में भी 12 बजते हैं। हमारे कार्य में कोई विघ्न नहीं है। एक भी पल ऐसा नहीं हुआ जब समय ने अपने आप में बदलाहट की हो। समय कभी बदला ही नहीं है। लेकिन समय के न बदलने पर भी अपने स्वभाव में प्रमण किया है। पर काल के प्रमण के काल में जगत का प्रमण अपने अपने काल में हुआ है। जो कल मुस्कुराते थे आज रोते मिले, आज रो रहे थे शाम को मुस्कुराते मिले। इसलिए ज्ञानियों सबके दिन एक से नहीं होते। जहां आप बैठे हो, जिस भूमि पर भगवान शीतलनाथ स्वामी ने अपने चरण रस से पावन पवित्र किया, जब तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी थे तब यहाँ कैसा दृश्य होगा और मध्य में कैसा दृश्य हो गया, आज पुनः देखो कैसा दृश्य है।
समय बदलता है और समय नवीन नवीन होता है। उस समय के बदलते समय सावधानी की आवश्यकता है। इन माताओं से पूछो ना, मां बनने के पहले पुत्री थी, बेटी थी, बहन बनी, पुत्र वधू बनी, मां बन गई। कैसे कैसे दिन आए थे, उन सारे दिनों में आपने अपने आप को संभाल के रखा। आज आप तीर्थंकर की भूमि पर बैठे हो। समय को आपने अपने आप में संभल के रखा, इसलिए तीर्थंकर की भूमि पर बैठे हो। यदि अपने आप को और संभाल लिया तो हम ही तीर्थंकर होंगे। श्री राम से मिलो, जानकी से मिलो। समय नहीं बदला, पर उनका समय बदला कि नहीं बदला? शर्मा जी, समय नहीं बदला, पर उनका समय बदला कि नहीं बदला? ऐसा समय बदला, राजकुमार राम किसी के कुंवर साहब बने, दामाद बने राम, तो मित्र किसी के शत्रु बने राम, किसी के भाई बने राम, तो किसी के मित्र बने राम। पर ज्ञानियों, जब राम किसी के नहीं बने राम, तब बने भगवान राम। जब तक जानकी के पति रहे राम, तब तक रहे राम। भरत के भाई लक्ष्मण शत्रुघ्न के भाई रहे राम, तब तक रहे मात्र राम। सिद्धार्थ के बेटे रहे महावीर, तब तक रहे वर्धमान। दशरथ के पुत्र रहे राम, तब तक रहे मात्र राम। ज्ञानियों, कौशल्या के बेटे रहे तब तक मात्र रहे राम। जब सबके रहित हो गए राम, तो बन गए श्री भगवान राम। ऐसे ज्ञानियों, शीतलनाथ तो तीर्थंकर महावीर सो भी हो, सिद्धार्थ के बेटे महावीर, त्रिशला के बेटे महावीर, वैशालिक महावीर, कुंडग्राम के महावीर, विदेह के महावीर, तब तक मेरे मित्र रहे मात्र महावीर। और जैसे सबसे शून्य हो गए महावीर, तो हो गए तीर्थंकर भगवान महावीर। इसलिए जगती पर कुछ बन के रहना है तो बनना भूल जाइए। मिटे बिना आज तक कोई बना नहीं है। शीतलनाथ की भूमि पर आपको सुरेश भैया झांझरी को सोचना चाहिए। जिस भूतल पर आम्र के वृक्ष फलित होते हो, अशोक वृक्ष लगे हो, उस भूमि को वास्तुकार से मिलने की आवश्यकता नहीं है। जिस भूतल पर आम्र, नीम्र, अशोक के वृक्ष हरे भरे दिखते हो और जहां समाज का उत्साह विश्वास मानो। प्रणव सागर जी, संजीत सागर जी भाव थे, तलैया में आए, ये तलैया में बुला रहे थे। मेरे मित्र, तलैया में होते तो मेढक बन के बैठते आप तलैया में नहीं आए हो, आप कोडरमा में क्यों नहीं बुलाया? ये तलैया में बुला रहे थे भैया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए तलैया में आते तो उतने ही लोग रहते। आज शीतलनाथ की भूमि पे आए हैं और सरता के तट पर तीर्थ में आए हैं, तो पूरे देश की समाज बैठी हुई है। और ध्रुव सत्य है महावीर बड़ी हत्या जी, ये तो मुझे ही मालूम नहीं था कि ईट खोरी में आऊंगा इस समय। सुरेश जी ने एक दिन मेरे से पूछा, बोले कोई कार्यक्रम रखना है, तो मैं ये सोच रहा था, कुंडलपुर उन्होंने मेरे से पूछा मंत्री जी कि कोई विधान रखना है, तो मैं सोच रहा था कि विशुद्ध सागर के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे ये मालूम नहीं थोड़ी थी कि विशुद्ध सागर के बारे में पूछ रहे। तो मैंने पूछा, जैसे महाराज जी का वैसा कर लेना आप।
मुझे आज मालूम चला कि मेरे लिए पूछ रहे थे। मैं यही सोच रहा था, इन्होंने मेरे से पूछा कुंडलपुर में कि महाराज जी कोई विधान रख लूं क्या मैं ईटखोरी में। मैंने कहा जैसा महाराज जी का वैसा कर लेना आप। इसलिए आपको स्वीकार करना चाहिए, नियति की नियतता को बदलने की योग्यता प्रशंसा की पंपम भैया आपके पास नहीं है। इसलिए ज्ञानी यदि आपके पास होती तो जोड़ों तलैया का राजा परेशान न होता, मोहित चौमासा कर लेते। आइए ज्ञानियों, नियोग यह था और तीर पे मिले हैं तो ऐसा विचार करो कि सबके दिन एक से नहीं होते हैं, घूरे के भी दिन बदलते हैं, अब शीतलनाथ की भूमि के भी दिन बदलने वाले हैं। ज्ञानियों, काल रविशन भैया काल कहता है कि धीर नहीं छोड़ना चाहिए, अपना भी दिन आएगा। राम ने धीर नहीं छोड़ा, जंगल जाने के उपरांत भी अवध के राजा तो राम ही कहलाए। भरत जरूर गद्दी पर बैठे, लेकिन उन्होंने गद्दी को यही मान के चले ये राम की गद्दी है। हो सकता जितने लोग यहाँ बैठे हुए हों, पता नहीं आपको कौन सी गद्दी संभालने का अवसर मिलेगा, पर आप जिस गद्दी की कल्पना करते हो, मैं भी एक गद्दी की कल्पना करता हूं, पर आपसे बहुत दूर मेरी गद्दी है। हर व्यक्ति बिना गद्दी के कोई एक कदम नहीं उठाता है। हम भी सोचते हैं सिद्धों के बगल में जाके बैठूं, और सिद्धों बगल में क्या, सिद्ध बन के बैठूं। विराजो ज्ञानी, धर्म अधर्म आकाश काल, ये संपूर्ण रवि जो है लोयम में व्याणिता, ये लोक मात्मा में विस्तृत है। धर्म अधर्म संपूर्ण लोक में व्याप्त है, जैसे तिल में तेल है, देह में आत्मा है, ऐसे लोक में धर्म अधर्म द्रव्य है। जितने पढ़े लिखे बच्चे यहाँ बैठे, अब ध्यान से सुनिए। 6वीं कक्षा में पढ़ने गया और टीचर ने मुझे पढ़ाया, ऐसा कोई द्रव्य है जो चलने में सहकारी है। उसमें मैंने सुन लिया। थोड़ी देर बाद कहते हैं एक वस्तु है जो चलने में सहकारी है, जिसे विज्ञान कहता चलने में सहकारी है। जब मुझे धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर मिला, मार साहब तो समझा रहे थे, ईथर नाम की कोई गैस है, वो दृष्टि गोचर नहीं हो रही है, वो चलने में सहकारी कारण है। यहां पर धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कोई द्रव्य अवश्य जो चलने में सहकारी है, उस द्रव्य का नाम है धर्म द्रव्य। जो जैन हिंदू बौद्ध आदि जो है, इनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं, ये आपके अलग धर्म है, और वस्तु का जो स्वभाव है वो अलग धर्म है, और धर्म नाम का द्रव्य है वो अलग धर्म है। ऐसे आपके पास 3 धर्म है, और जब तक आपको विषय का बोध नहीं होगा, धर्म द्रव्य धर्म, जैन बौद्ध हिंदू आदि धर्म, इस संप्रदाय के लिए आप धर्म संज्ञा दे रहे हो। वस्तु का स्वभाव धर्म, और शर्मा जी चौथा और धर्म है, उसका नाम है पुण्य। पुण्य। आपसे किसी ने प्रश्न किया क्या कर रहे हो, बोले भाई कुछ नहीं, धर्म में लगा। धर्म में लगे मतलब मनोज भैया महाराज जी को आहार दे रहे थे, भगवान को नमस्कार कर रहे थे, उपदेश सुन रहे थे, दानशाला में दान दे रहे थे,
इसे आप क्या कहेंगे? धर्म। सुनिए, लोक में जो धर्म देखा जा रहा है वो यहां तक ही है, या फिर अलग अलग संप्रदायों की पहचान। जैन मंदिर है, बौद्ध स्थान है, हिंदू स्थान है इत्यादि अपन व्याख्या कर रहे हैं इस संप्रदाय, ये तुमको दिख रही है आंखों से। वस्तु स्वभाव धर्म और धर्म द्रव्य धर्म जो आप चल रहे हो अपनी इच्छा से, उस गमन में जैसे कि मछली स्वयं चलती है कि पानी चलाता है। बालक चश्मा, बेटे सुनना, हजारीबाग से आया ना। हाँ, इस बात से मैं खुश हूं कि हजारीबाग में अच्छी प्रभावना की दोनों महाराजों ने। कोडरमा में यानी आज यहाँ पर पूरा बिहार और झारखंड ही नहीं, पूरा भारत देश बैठा हुआ है। और रविसेन भी अपनी सरकार से कह देना, पंचम काल कलयुग की अंतिम सांसों तक भारत की भूमि पर धर्म का विनाश होने वाला नहीं है। जितनी सभा में आपकी उम्र के लोग हैं, आप पीछे मुड़ के देख लीजिए, उससे अधिक युवा हैं। और इन युवाओं की उम्र 100 वर्ष हुई तो महावीर बड़ियाता रोके ना मरे, मुस्कुरा के अपने समाधि मन करें, खुश होके जाएं कि भारत की भूमि पर 100 वर्ष धर्म में चलाएंगे। परंतु जितने युवा आज भगवान की भूमि पर आए हैं उन सबसे कोई गहरी प्रतिज्ञा नहीं दे रहा हूं, इतना नियम आप ले लीजिए, सभी युवा एक साथ खड़े हो जाना जरा। जितने युवा बैठे हुए अपने आप को युवा मानते हो, अपने आप को सब युवा मानते हैं। ज्ञानियों, एक प्रश्न आता है कि जैसे आपके माता पिता ने जो संस्कार आपको दिए हैं, जिससे आप साधुओं के पास आए हो, ये अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया है तो इतनी जोर से बोलिए। नीचे एक नदी बह रही है, आपको मालूम? कौन सी नदी भैया? नीचे नदी बह रही है आपको, हैं? तमाशी नदी है। ज्ञानियों, जितनी द्रुत गति से नदी की बूंदें बहती हैं, उससे अधिक शब्द की चाल है। धुनी, आपकी धुनी इतनी तेज हो कि सौधर्मेंद्र अपनी सुधर्म सभा में तत्व चर्चा कर रहा हो, उसे भी समझ में आ जाए कि भरत क्षेत्र में, जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में और झारखंड में कोई धर्म सभा चल रही है, वहां के धर्मात्मा लोग आज प्रतिज्ञा ले रहे हैं। आप लोग युवा नहीं हो क्या? ओहो, ये लोग ये सोचते हैं कि ये लोग गुरुजी हमें थोड़े देख रहे हैं। आपको मालूम नहीं, मैं सबको देख लेता हूं, पर किसी को नहीं देखता हूं, मैं अपने आप को देखता हूं। ज्ञानियों, आपका इस समय खड़ा होना तीर्थंकर भगवान शिव मंदिर स्वामी आदि विदेश क्षेत्र में विराजे विद्यमान वीर तीर्थंकर भगवंत और सिद्ध शिला पर बैठे वे राम कृष्ण, ज्ञानियों, हनुमान आदि भविष्य में बनने वाले और वर्तमान में बन चुके वे सारे के सारे जीव अपने आप में, अपने ज्ञान में देखे कि यहाँ भरत क्षेत्र में, जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में, ज्ञानियों, आर्य खंड में, भारत देश में, झारखंड में लोग खड़े होकर के गुरु उपदेश सुन रहे हैं। जैसे तीर्थंकर की सभा में ज्ञानियों गणधर परमेश जी खड़े होते हैं, आप सभी गणधर के रूप में खड़े हो, पर प्रतिज्ञा ये ले रहे हो। मनोज भी अपने बेटों से कह देना, ये प्रतिज्ञा ले रहे हो, आपसे कुछ भी मैं त्याग नहीं करा रहा हूं, पर नियम ये दिला रहा हूं ज्ञानी चतरा, अपनी वृद्ध मां के संस्कार, अपने वृद्ध पिता के संस्कार का ध्यान दो मित्र। प्रतिज्ञा है कि स्वामी अपने जीवन के अवसान होने के पहले, अपने जीवन के अवसान होने के पहले अपनी संतान को उतना बोल के जाएंगे कि बेटे, संपत्ति पर ही तुम्हारा अधिकार नहीं है, सच्चे धर्म पर भी तुम्हारा अधिकार है।
जो संस्कार तुम्हारे जनक जननी ने दिए हैं, धर्म के संस्कार अपनी संतान को देंगे, ये नियम तुम्हारा है। प्रथम भाई पक्का 9 बार नमोकार पढ़ लीजिए। भगवान का नाम ले लो मन में कि प्रतिज्ञा की आज हमने शीतलनाथ स्वामी की पावन भूमि पर कि अपने जीवन के अंत होने के पहले जो योग्यता मेरे माता पिता ने मुझे दी है, मैं अपनी संतान को योग्य बना के जाएंगे। मैंने देखा है ब्रह्मचारी खड़े तो कोई टेंशन मतलब प्रशंसा करिए, वो ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम मुनि बनेंगे, आचार्य बनेंगे, अपने शिष्यों को अपने गुरु जैसे संस्कार देके जाएंगे। इसलिए आप भी खड़े हो सकते हैं। बैठ जाओ आप लोग। माता आप बैठे बैठे नियम ले लो, 9 बार नमोकार पढ़ लो। ज्ञानियों बोध होना चाहिए। इस उपदेश को देश का जो जो श्रावक श्रोता सुन रहा होगा वो प्रमुदित हो रहा है कि यदि इस विशाल जनमेदिनी के मध्य में ऐसी प्रतिज्ञाएं लोगों ने ली हैं तो विश्वास रखना तुम्हारे दादा परदादे स्वर्ग में बैठे वे भी मुस्कुरा रहे होंगे और विमल बढ़ जाता भी मुस्कुरा रहा होगा कि आज भी मेरी धरती पर कुछ चल रहा है। अच्छा लगा? अच्छा लगा? यदि बहुत अच्छा लगा तो ज्ञानी ये प्रयोग आज ही करना प्रारंभ कर देना, आज से ही प्रारंभ कर देना। बेटा जज ने ना बोल पाया, भगवान का नाम लेने के लिए छोटे बड़े का विकल्प नहीं होता है। बेटा जज ने ना बोल पाया मनोज भाई, अपने मिट्टू को पहले से आप ही जज ने बोल लेना। अब जहां मिल जाओ वहां बोल देना। वो देवेश खड़ा उससे बोल लीजिए आप। ज्ञानियों प्रश्न ये है, मैंने आपने सर्कस देखा? आपने सर्कस देखा? अच्छा छोटू, जब सर्कस में बंदर साइकिल चला सकता है, सर्कस में भालू चक्की पीस सकता है, सर्कस में शेर खेल दिखा सकता है, वे कौन सी मनुष्यनी के बच्चे हैं? वे कौन सी मनुष्यनी के बच्चे हैं? वे तो पशुओं के बच्चे हैं। एक त्रियंच और रोशन भी आपके ग्वालियर में टेकनपुर में बड़े बड़े कुत्तों की शिक्षा स्थली है, मैंने देखा है? वो बड़ी बड़ी रेंज के हैं, कितना बड़ा काम करते हैं। अधिकारी मनोज जैसे बाबू उसको बिस्कुट खिलाते हैं भैया, और सिल्लाट से स्नान कराते हैं। अब सोचिए वे जानवर है, जानवर पशु। मध्य प्रदेश में एक अशोक नगर है, वहां पर हमने क्या देखा, 10-12 बैलगाड़ियां एक साथ जा रही थी। विमल बड़जात्या पुत्र, उस बैलगाड़ी पर एक भी गाड़ी पर कोई चालक नहीं था। 10-12 गाड़ियां बैलगाड़ियां एक साथ जा रही थी और एक भी गाड़ी पर कोई हाँकने वाला नहीं था। मैंने पूछा एक भाई से, ये क्या रहस्य है? बोले गुरुजी, इतनी अभ्यस्त बैल है, ये सीधी मंडी में जाएंगे और मंडी में माल उतर जाएगा और इनको जो कि तो फिर से लगा दिया जाएगा और ये वापिस जहां से आई है वहीं पहुंच जाएंगे। जब वाहन आते वे अपने आप बैल के किनारे हो रहे थे। ओहो, अरे ज्ञानियों प्रशंसा कर दी, वे बैल कितने श्रेष्ठ हैं कि वाहन को देकर अपने स्थान पर चलते हैं। वे लोग कैसे अज्ञानी बैलों से महाबैल हैं जो मेरे मित्र विपरीत मार्ग पर चलते हैं।
कोई दुर्घटना नहीं। जब मित्र जब लगा तो नहीं, कोई टेंशन नहीं। ज्ञानियों, कुर्सी टूटे उसका विकल्प मत करना, श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए। कुर्सियां तो टूटने के लिए होती है, श्रद्धा टूटने के लिए नहीं होती। ज्ञानी बैल एक साथ चले जा रहे थे तो सर्कस में बंदरों को, भालुओं को, हाथियों को आपने क्या काम करते नहीं देखा? महात्मा समर्थ सागरी एक छोटा सा डब्बा, किसका? पेंट का। एक बालक डमरू बजा रहा था। पम से पूछो, आप मित्र वहीं से थे सामने, मेरा बिहार चल रहा था। जिनको अनोखे अनोखे दृश्य देखना ना, आपको मुनियों के साथ बिहार करना चाहिए। कल का बिहार कितना आनंदमय था, पूरा जंगल में मंगल चल रहा था। ज्ञानियों, एक छोटा सा डब्बा, एक बालक डमरू बजा रहा था और मोहित डमरू बजाते बजाते जैसे उसने डमरू बजाना प्रारंभ किया, कुत्ते ने पहला पैर उसके डब्बे पर रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा और चौथा इतना संकुचित हो गया, इतने छोटे से डिब्बे के ऊपर कुत्ता खड़ा हो गया। लोग ताली बजा रहे थे, उसको पैसे दे रहे थे, वो डमरू बजा रहा था। ओहो, जब डमरू की आवाज सुन करके कुत्ता जो है ना अपने कायोग को संभाल सकता है, डमरू की धुनी सुन करके कुत्ता अपना योग संभाल सकता है, दिव्य धुनी सुनने वाले योगियों अपने योग को क्यों नहीं संभाल पाते? वो तो मनुष्य का बच्चा नहीं था ना, वो तो त्रियंज का पशु था। तब ज्ञानियों अभ्यास कराने से ज्ञान देने से जब पशु सुधर सकते हैं, तो मित्र आपकी संतानें ढाबे पे घूमे, वेश्यालय में घूमे, मंत्रालय में घूमे, इसका मतलब तुम उस श्वान को सिखाने वाले मनुष्य जैसे भी नहीं हो। उसने तो डमरू बजा करके अपने कुत्ते को डिब्बे पे चढ़ा दिया। आप अपने बच्चों को संस्कार के महल पर क्यों नहीं चढ़ा देते हो? इसलिए आज से नियम है क्या? सबने नियम लिया है, पुण्य भूमि पर लिया है, अपनी अंतिम श्वास जाने के पहले संतान को सत्य धर्म सिखा के जाना। मनोज भैया, एक पिता अंतिम श्वास भर रहा था तो बेटे ने पूछा, पिताश्री अंतिम शिक्षा दो। अंतिम शिक्षा क्या हमारे लिए? नवीन, जरूरत नहीं है कि हल्ला करके शिक्षा दी जाती है। यानी पत्रकार हजारीबाग विजय भाई, मालूम पिता ने क्या बोला? वृद्ध पिता हिचकी भर रहा था, बहुत ताकत गा के पिता ने कहा, बेटे से, बेटा धूपदान लाइए। धूपदान समझते ना, धूप जिसमें खेते हो। बेटा धूपदान लेके आया, बोले मेरे सामने रख दीजिए। रख दिया। थोड़ी देर बाद पिता कहता, बेटे कोयला लेके आइए एक हाथ में। कोयला तो चाहिए ना गिरिडीह का। मेरे मित्र कोयला लेके आया, बोले बेटे दूसरे हाथ में गया में बहुत चंदन के मूठे बिकते हैं, बाकी आप समझ जाना। गया की फल्गु पर चंदन बहुत बिकता है। उन्होंने कहा, भाई चंदन लेके आइए, धूप लेके आओ। जैसा पिता ने कहा बेटे ने वैसा सब काम कर दिया। पिता कहता, बेटे खड़े हो जाइए। पिताजी जो आदेश। बेटे
दोनों हाथ देखो खाली भरे। पिताजी एक में कोयला लेके आया था वो भी खाली कर दिया हमने, एक में धूप लेके आया था वो भी खाली कर दिया है। ठीक देखिए, अच्छे से देखो, दोनों खाली है ना? हाँ दोनों खाली है। जिस हाथ से कोयला लेके जो हाथ को देखिए कैसा है पिताजी, काला है। और जिस हाथ में धूप लेके वो तो देखिए, बोले उसमें तो कुछ भी नहीं है, बस सुगंधित है। बेटे जीवन में ध्यान रखना, जिसके छूटने पर भी कालोंच लगी रह जाए ऐसे लोगों के साथ मत जाना। जिसके छूटने पर भी सुगंध हाथ में आ रही है, खुशबू थोड़े चारित्र की, सद्गुणों की, उनके साथ तुम निवास करना। पिता ने शिक्षा ठीक दी कि गलत दी? बस अपनी संतान को यही शिक्षा देना कि जो छूट भी जाएं और फिर भी काला करके जाएं, ऐसे लोगों से दूर रहना। जिनके छूटने के बाद भी जीवन में सुगंध आती रहे, ऐसे लोगों के साथ रहना। बैठ जाओ ज्ञानियों, लब कुश। जिससे सुगंध आए जीवन में, ऐसे लोगों के साथ निश्चित रहना चाहिए। धर्म ध्रुवी कह रहा है मैं किसी को चलाता नहीं हूं, अधर्म ध्रुवी कहता है मैं किसी को ठहराता नहीं, पर मेरे बिना कोई चलता नहीं, मेरे बिना ठहरता नहीं। अब जैसे कि नदी में मछलियां घूम रही हैं, पानी चला रहा है कि पानी में चल रही है, विवेक से बोलना। और आज के इस युग में रबचंद जैसे नेता चाहे ना, जो व्याख्यान ईट खोरी के जिनाले में हो रहा है, ये तो देश के विश्वविद्यालय में होना चाहिए। और सारी शिक्षा अभी नालंदा के यूनिवर्सिटी के कुलपति का समाचार आया मेरे पास। वो सुरेश झांझरी भी सुन लो, रवसेन भी सुन लो, जितने नेता समाज के बैठे हुए हैं, कुलपति जी ने अपने आप में समाचार दिया कि हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में जैन दर्शन की भी दीर्घा हो। मित्र, तीर्थ बनेंगे तो मात्र आप आएंगे और विद्यालय में अभ्यास होगा तो देश के विदेश के सारे विश्व के लोग जैन धर्म को समझेंगे। जो आपके पास जीव रतन है, आपको मालूम होना चाहिए। आप मालूम कैसे छुपाए? हंसना नहीं, मैं बताता। डब्बू भैया, महाराष्ट्र में नागपुर के आगे चंद्रपुर गांव है। जैसे गिरिडीह में कोयला निकलता है ना, ऐसे चंद्रपुर में बहुत कोयला निकलता है। वहां पर पंचगंगा महोत्सव था, समाज मुझे लेने आई और चंद्रपुर के बहुत सारे श्रावक धर्मात्मा बिहार करा रहे थे। उसमें एक डॉक्टर साहब मुखिया बन के चल रहे थे। तो डॉक्टर महावीर श्वेतकर थे। जब आहार चर्या का समय हुआ, साधुचर्या को निकल गए, लेकिन वसना नहीं, लेकिन साधुओं पास रोटी नहीं पहुंच रही थी। सब परेशान थे, बोले रोटियां है नहीं है। तो जो था उससे उन्होंने महाराज जी की आहार करा दिए। थोड़ी देर बाद जब साधु आहार करके चले गए द्वेष, किसी मां को आवश्यक थोड़ी बाल्टी की, और वो बाल्टी कहां पर है? वो बाल्टी इतनी बड़ी लंबी, बहुत लंबी बाल्टी थी। उन्होंने क्या किया, जिसने रोटियां बनाई वो बाल्टी में रखते गए और पूरी रोटियां बाल्टी में रख दिए। इसलिए रखी खराब ना हो जाए। देवेश जैसे ज्ञानी पहुंचे, बोले भाई, उठा के ढक्कन उठाया, उसमें पूरी बाल्टी में रोटी भरी पड़ी हुई। ओ, अब सबके चेहरे उदास हो गए। बोले रोटियां तो ये रखी है, वो साधु लोग ऐसे चले गए। ओ हो मित्र, रोटियां ठीक नहीं चौके में, रोटियां ठीक नहीं चौके में, लेकिन भूखे क्यों रहे?
समय बोलिए रोटियां ठीक नहीं? शर्मा जी रोटियां थी, पर जो भोजन करना चाहते उन्हें रोटियां क्यों नहीं मिली? लो पाटनी, रोटियां क्यों नहीं मिली बेटा? और जहां सबकी आंखें थी वहां ही बाल्टी रखी हुई थी, कोई बाहर भी नहीं थी। लेकिन क्या कर सकते, ढकी थी, क्या कर सकते, क्योंकि बाल्टी ढकी हुई थी। मित्र रोटियां तो थी वही थी, पर क्या कर सकते, ढकी थी। ऐसी तत्व ज्ञान तो कहीं नहीं है, यही है, क्या कर सकते हैं, तुम ढके हो। मित्र जैसे रोटियों की बाल्टी खुल गई तो सबके पेट भर जाए, ऐसे जो तुम ग्रंथों को अलमारियों में ढके रखे हुए हो वो विश्व के विश्वविद्यालय में खुलने लग जाए तो सारे विश्व में आतंक अपने आप समाप्त हो जाए। व्यक्ति को आप समझाने की चेष्टा मत करो, व्यक्ति हृदय बदलने की चेष्टा करो। अब पुनः प्रश्न है, मछली पानी को चलाती है कि पानी मछली को चलाता है, कि मछली चलती है पानी में? ज्ञानी भिंड, मछली चलती है कि पानी मछली को चलाता है? पानी में चलती है। मछली चलती है कि नहीं चलती है? चलती है ना, तो निकाल करके रोड पर रख दीजिए। ज्ञानी, ज्ञानी पानी में तो चलती है, मछली ही चलती है, पानी तो अपने में रहता है, लेकिन पानी के बिना मछली नहीं चल सकती है। ऐसे ही ज्ञानियों, मनुष्य देव नारकी त्रियन जो भी जीव जगत में वे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, पुद्गल स्थानांतरित हो रहा है, लेकिन जैसे मछली के लिए पानी सहकारी उदासीन है और रेलगाड़ी के लिए रेल की पटरी उदासीन है, ऐसे सारे विश्व के लिए जिसको वैज्ञानिक कहते थे मोहित ईथर नाम की वस्तु है, वो वास्तव में धर्म द्रव्य है जो कि संपूर्ण विश्व को चलने में सहकारी है, जिसका नाम धर्म द्रव्य है और ठहरने में सहकारी है, उसका नाम अधर्म द्रव्य है। आकाश विश्वव्यापी है, आकाश विश्वव्यापी है, लोक आकाश में ये सब द्रव्य है, परंतु काल द्रव्य जो है समय समय खेती है, समय समय खेती है। बड्डू भैया कितने साल के हो गए? ज्ञानी 50 वर्ष के हो। ये आपने कैसे जान लिया? घड़ी से जाना ना, काल से जाना ना। मित्र एक घड़ी तो अपने अंदर ही कांटे चला रही है, इसने आपको कहां चलाया? काल अपने में प्रमण कर रहा है, घड़ी स्वयं में प्रमण कर रही है। काल किसी को बदलता नहीं, काल किसी से बदला जाता नहीं, पर काल के बिना बदलों का ज्ञान होता नहीं। एक काल द्रव्य है। जैन दर्शन, वैशेषिक दर्शन, आज भी आप खोज करोगे ना इंटरनेट पर, कोई मोबाइल में भी देखोगे ना द्वेष, तो बेटा तुमको पता चला, बोले इतना लिख दो काल द्रव्य, अपने आप जैन दर्शन निकल आएगा। वैशेषिक दर्शन, जैन दर्शन ने इन दोनों काल की व्याख्या की है। काल अपनी काल चक्र है, उछल रहा है, संज्ञाएं मेरे मित्र सुकुमा 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 दुखमा 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 सुकुमा दुखमा दुखमा दुखमा। आपने 6 भेद कर लिए। वैदिक दर्शन में हम देखते हैं सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, बराबर ये वैदिक ग्रंथों में भेद किए। त्रेता युग में राम का जन्म हुआ, द्वापर में शर्मा जी कृष्ण का जन्म हुआ, आपका
ये कलयुग है, कलयुग। इसका नाम है पंचम काल, कलयुग। तो तुलसीदास को लिखना पड़ गया, बोले कलयुग में कुछ नहीं हो कर सकते आप। कलयुग की बोली नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरी भव पारा। इस कलयुग में तो आप इतने ही कर लो, इतनी साधना बहुत है कि परमात्मा का नाम लेते रहो श्रद्धा से, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कलयुग इस चारों काल अथवा 6 कालों में जीवों का हानि वृद्धि होती है। भोजन, पानी, आयु, शक्ति, वृद्धि रूप, हानि रूप। कलयुग की महिमा क्या है? जब प्रथम काल होता है, व्यक्ति का भोजन कितना सा होता है समझ सागर। प्रथम काल में एक हरण के समान, छोटी सी हरण, छोटी हरण के समान, और प्रतिदिन नहीं लेता, 3 दिन के बाद एक दिन भोजन करते हैं। कितना? हरण के समान। जो दूसरा काल आया तो बहड़े के समान हो गया, आहार बढ़ गया, पर अब 2 दिन के अंतराल में आहार करता व्यक्ति। तृतीय काल आया, आंवले के बराबर भोजन बढ़ गया और 1 दिन के अंतराल में भोजन किया। चतुर्थ काल आया, 2 समय भोजन करने लग गया, यानी पंचम काल आया, कलयुग। ओहो, एक बार कचड़ेदान में कूड़े डालने में समय लग जाए, पर ये बेचारे इतने अभागे लगता है। धीरू भैया, वो लोग क्या सोचते हैं, बोले सोने के पहले मुख में दबाते हैं, जिसे गधा नहीं सूंघता। ऋषभ, तम्बाकू, जर्दा, गुटखा मुख में दबा लिया। बोले क्यों? कहीं सोते सोते मर गया तो बिना खाए मर जाऊंगा। ऐसे भागे जीव बेचारे, कलयुगिया जीव, कलयुगिया दिन भर खाए रात्रि भर खाए फिर भी नहीं खाते। धन्य निर्गंत योगीश्वर 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं और फिर भी आनंद में जीते हैं। उसमें भी कितनी मुरझाजों के अंतरा हो रहे, बिहार कर रहे, ऐसे तपन में भी तभी मित्र मुस्कुरा रहे हैं। यही है साधु की साधना का आनंद। मालूम प्रसन्न सागर जी, इन सब ज्ञानियों को देखकर के मुस्कुराता हूं इस बात पर कि ऐसे कलयुग में भी इतनी शक्ति संपन्न युवा मुनि है जो अंतरा होने के बाद मुस्कुरा करके आ जाते हैं। पंचम काल का चमत्कार है, ये कलयुग का चमत्कार है। इसलिए ज्ञानियों कल रास्ते में इसी क्षेत्र के सांसद जी आए हुए थे। वो दिल्ली में थे और उनको पता नहीं, दिल्ली से ही मालूम चला बोले महाराज जी के दर्शन करना है। क्यों भैया? जीतू भाई इतने प्रभावित थे, बोले महाराज जी मैं दिल्ली से सुन करके, इसलिए मैं महाराजों से कहता हूं भाई तुम हर व्यक्ति की आंखों में हो। वो दिल्ली में थे सांसद जी, उन्होंने दिल्ली से मालूम कर ली कि हमारे क्षेत्र में महाराज जी आ रहे हैं। उन्होंने सीधे जंगल में मैं बिहार कर रहा था और जंगल में उन्होंने अपने 2 आदमी भेज दिए गाड़ी से, बोले महाराज जी का पता करके आओ। क्या लियो? कल आए, बैठे रहे और पूरी मुनियों की चर्या को सुनकर के आनंदित हो रहे थे। बोले महाराज जी ये सब इन ऋषि मुनियों के माध्यम से ही देश चल रहा है, हम लोग तो चलाने के निमित्त मात्र हैं, पर सत्य ये है धर्मात्मा नहीं होंगे तो देश कैसे बचेगा। बैठ जाओ सब लोग, जीवों को देख के बैठना। ओह समय इसमें खींचते, जो काल द्रव्य है वो मात्र 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 मात्र, सुनिए ध्यान से, मनुष्य लोक में ही होता है। जो भी
जो भी परिवर्तन चल रहा है, लोकाकाश में कालद्रव्य है, परंतु नित्यगतो निर्लोके, नित्यगतो निर्लोके। मनुष्य लोक में जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के चक्कर काट रहे हैं चंद्र सूर्य। जम्मू द्वीप में 2 सूर्य 2 चांद है, और ये आपको दिखता ना चंद्रमा सूर्य, वो एक नहीं है। जो कल आज आएगा वो कल नहीं आएगा, कल दूसरा आएगा। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्रों में असंख्यात ज्योतिष के तत्कृता काल विभागा, इनसे काल का विभाग होता है। इसलिए मैं ये समझा रहा हूं शर्मा जी कि जो आर्यभट्ट ने भूभ्रमण की व्याख्या की। वर्तमान का जो विज्ञान है वो पृथ्वी को भ्रमणशील मानता है। जो बच्चे जितने पढ़ रहे हैं ना, ये यही बोलेंगे बेटा सूर्य की परिक्रमा कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही ना। रविशंकर भैया आप कितने देव सगुरु की भक्ति करते रहिए, लेकिन जब तक तुम्हारी श्रद्धा में पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये बेटा तुम्हारा सम्यक नहीं है। अभी आर्यभट्ट ने जगत को समझ आ दिया कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, जबकि चाहे वैदिक हो चाहे जैन जो भी धर्म ग्रंथ हैं वे पृथ्वी भू भ्रमण नहीं मानते हैं। पृथ्वी भ्रमण नहीं करी है, ये ज्योतिष विमान भ्रमण कर रहे, पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। तत्कृता काल विभागा, उससे काल का विभाग होता है। इसलिए जो नेत्रों से देखा जाता है उसे पूर्ण सत्य मत मान लीजिए। नेत्रों से तो बहुत कुछ नहीं दिखाई देता। शर्मा जी एक प्रश्न है आपसे मेरा। मित्रों जब आप छोटे थे, बड़े में भी कभी ना कभी तो जो यहाँ आपके गांव से विमान निकलता ऊपर, देखते कि नहीं देखते? तो देखते देखते जब तक दिखता है तब तक ही तो देखते, बाद में नहीं दिखता तो फिर क्या होता? विमान समाप्त हो गया ना मित्र। विमान समाप्त हो गया ना, तुमको दिखना बंद हो गया ना, बराबर। ज्ञानी विमान समाप्त हो गया कि आपकी नेत्रों की इतनी योग्यता थी, इतनी दूरी तक देख पाए, इसके आगे नहीं देख पा रहे। विमान नष्ट हो गया होता तो उतरेगा कहां? विमान नष्ट हो गया कि हमारे देखने की क्षमता इतनी थी। शर्मा जी क्या हुआ? नेत्रों की योग्यता इतनी थी कि एक नियत दूरी तक देख पाए, इसके बाद दिखना बंद हो गया। विमान समाप्त हुआ क्या? नहीं हुआ ना। विमान समाप्त नहीं हुआ है, हमारे देखने की क्षमताएं समाप्त हो गई हैं। विमान तो जाकर के दूसरे विमान पत्तन पर उतर गया, बराबर। इसी प्रकार से इन आंखों से, इंद्रियों से जो वस्तु को देख के बता रहे हैं वे कभी सत्य नहीं बोल पाएंगे, उनका सत्य अधूरा ही रहता है। क्योंकि आपने यूं देखा कि विमान दिखना बंद हो गया तो विमान समाप्त नहीं हुआ है, हमारी योग्यता इतनी थी। ऐसी आंखों से देखने वाले आर्यभट्ट ने पृथ्वी को घूमते बता दिया और इनको स्थिर बता दिया। जबकि ज्ञानियों आंखों से मत देखो, सर्वज्ञ के ज्ञान से देखोगे तो पृथ्वी स्थिर है और ज्योतिष भ्रमण कर रहा है। इसलिए आज से बालकों ये मुझे मालूम है, हमारी बात तुम लिखोगे तो वो तुमको लंबन नहीं देंगे, लेकिन परीक्षाएं पास होने के लिए आप वैसा लिख देना, पर इतना जरूर नोट लगा देना, ये आप मुझे पास करोगे इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। पर सत्य यही है कि पृथ्वी भ्रमण नहीं कर रही है, चंद्र सूर्य ही भ्रमण कर रहा है। भू भ्रमण तो भू भ्रमण नहीं है, ज्योतिष विमानों का भ्रमण है। अब ये विषय जो ना आपने क्या किया, एक धर्म सभा आपको मिली और आपने उसको सामान्य बातों में यूं ही टाल दिया। मित्र जितने श्रावक श्रोता अपने घर द्वार छोड़ छोड़ के आए हैं, कुछ विषय लेके जाएं तो उनको भी आनंद आएगा, अन्यथा मित्र कुछ भी नहीं होगा। प्रणव सागर जी आचार्य विद्यानंद महाराज दिल्ली में जिनकी समाधि हुई, वो प्रवचन करते थे ना, कोई ना कोई विषय देते थे। आज से अधिकांश लोग जो विषय न लेकर के व्यक्ति को लेके बैठ गए,
कोई सामान्य प्रसंगों को लेके बैठ गए। भारतीय संस्कृति की धाराएं जो अंदर निहित हैं, वे रोटियां कब निकलेंगी? वे बाल्टी बंद ही रहेंगी क्या? रोटियां कब निकलेंगी? बाल्टी बंद ही रहेंगी क्या? मित्र ढक्कन खोल दो, रोटियां निकाल दो, लोगों की भूख मिट जाएगी। ऐसे शास्त्रों में जो गुण विद्याएं लिखी रखी हुई हैं, उनको बाहर निकालो। ये भारत की भूमि नहीं, विश्व के लोग अपने तत्व की क्षुधा मिटा ले। वो आप जैसे निर्गंत मुनिराज नगर नगर में विहार करो, आपकी दोनों जोड़ी अमर रहे, और ऐसे विहार करो। बार बार बदलना अच्छा नहीं होता। जानियो धम्मा धम्मे बस चलते मित्र। अन्नोरम पवसंता दंता उगत मन से मिलंता विडिचम शगम श्रवाणु विजंती। 630 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। कल फिर आओगे क्या आप मित्र? परे तो पुनः इस गाथा पर चर्चा करेंगे। अन्नोरम पवसंता, ये सारे द्रव्य एक दूसरे मिले होने पर भी परस्पर में अवगाहन देते हैं, फिर भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते। इसकी आगे व्याख्या करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की